आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, आरबीआई का रहता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी लिया जाता है टू गवर्नमेंट यूज, ये गवर्नमेंट के यूज में होता है। जैसे कि फिजिकल पॉलिसी लेने वाले फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग रहते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हम बात कर सकते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग, अपने टैक्सेशन को इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी में। जैसे अगर टैक्स का कोई नया रिजीम आया या फिर कोई जीएसटी आया या कुछ इस तरीके का आया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। इट इज अ क्रूशियल टूल फॉर मैनेजिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी करने का क्या उद्देश्य क्या होता है? तो प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे पॉलिसीज बनाती है ताकि इनकरेज किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड। और वो कैसे होता है? प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट। क्या करेगी गवर्नमेंट? इंसेंटिव देगी। अगर जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए क्या रहेगा? इंसेंटिव रहेगा। या फिर आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ये रहता है। ये सारी चीज बनाई जाती है कि प्रमोट किया जाए एक्सपोर्ट को, और टैरिफ लगाया जाता है। देखो, एक्सपोर्ट अच्छी चीज होती है, इंपोर्ट बुरी चीज होती है। तो इम्पोजिंग टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, मोबिलाइज अवेलेबल रिसोर्स। जो भी रिसोर्स रहते हैं उसको मोबिलाइज करना। मोबिलाइज करना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह लगाना। जैसे आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? तो फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, मतलब पैसा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान। नेचुरल रिसोर्स मतलब आप बोल सकते हो कोल, पेट्रोल, ये सब सारी चीजें। या फिर आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर में नेचुरल रिसोर्स रहते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स को यूज इस तरीके से करना है ताकि मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो जाए और देश का ग्रोथ हो सके। तो फिजिकल पॉलिसी का ये मकसद रहता है कि मोबिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स। अगला, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी को लाया जाता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इंप्लीमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हम लोग इंडिया में क्या करते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या? जितने अमीर लोग उतना ज्यादा उनसे टैक्स लिया जाएगा और गरीब लोग उनसे उतना कम टैक्स लिया जाएगा। तो इंप्लीमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे कि पेंशन फंड, एम्प्लॉयमेंट फंड। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर फंड, फैमिली वेलफेयर फंड, ये सारे फंड्स दिया जाता है। जैसे कि इससे कि क्या होगा कि इनकम इनइक्वालिटी को दूर किया जाएगा और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अक्रॉस द सोसाइटी होगा। सबके लिए इनकम सब बराबर रहे, ये चीज करने के ऊपर ध्यान तो दिया जाता है। लेकिन आज तक ये चीज हो तो नहीं पाया। जब से आजाद हुआ देश तब से इक्विटेबल इनकम वेल्थ बोला जा रहा है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी तक। अगला, कंट्रोल इन्फ्लेशन, यूज टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाना, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? यूज टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा, कम तो डिफ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेंडिंग करेगी अपनी। ठीक है, समझो कि बॉन्ड वगैरह इशू कर देगी ताकि पैसे आ जाए, टैक्स लगा देगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे है तो कम पैसे हो जाए। देयरबाय स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड प्रिवेंटिंग हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तक ठीक है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन ना हो इसके लिए काम करा जाता है। रिड्यूस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपको पता ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जहां पे अगर फॉरेन से कुछ पैसा आता है या फॉरेन से जाता है, अगर हम बात करें फॉरेन से पैसा जाता है उसको डेबिट साइड में रखा जाता है, फॉरेन से पैसा आता है तो क्रेडिट साइड जाता है। अगर एफडीआई आ रहा है तो एफडीआई जा रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो पैसे जा रहे हैं तो ये साइड आएगा। ठीक है, अगर कुछ रिमिटेंस आ रहा है, जा रहा है इंडिया से वहां पे, तो वो डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में क्या होगा? एफडीआई आ रहा है इंडिया में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के लोग। ठीक है, और कुछ रेमिटेंस हो रहा है। तो ये तरीका कहने का मतलब क्या? फॉरेन से कितना पैसा आ रहा है और फॉरेन से कितना पैसा जा रहा है,
इसको बैलेंस, इसका जो बैलेंस रहता है, अगर समझो आने वाले पैसे ज्यादा है और जाने वाले पैसे कम है, तो ऐसे में क्या होगा, ये सरप्लस में रहेगा कंडीशन। लेकिन अगर समझो कि फॉरेन से पैसा कम आ रहा है और फॉरेन में पैसा, इंडिया का पैसा ज्यादा जा रहा है, तो वो क्या होता है, डेफिसिट कहलाता है। तो कहने का मतलब आज के टाइम में इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। तो क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, उसको काम किया जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे और डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट को कम किया जाएगा। अगला, इंक्रीज नेशनल इनकम। अब फिजिकल पॉलिसी बनाने का एक और ये मकसद भी होता है कि हमको अपना नेशनल इनकम क्या करना है, बढ़ाना है। स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ करना है हमें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, एजुकेशन पे करें, अदर पब्लिक सर्विसेज पे करें, जैसे पुलिस की सर्विस हो गई, डिफेंस की सर्विस होगी, जिससे कि हमारा नेशनल इनकम बढ़े। इनडायरेक्टली हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगला, गेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कमाना है, मतलब डॉलर्स हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को प्रमोट करते हैं। फॉरेनर्स को बोलते हैं कि हमारे इंडिया में आइए, आपको 3 साल तक टैक्स फ्री कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉरेनर्स को हम लोग अट्रैक्ट करते थे। इंक्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच आर क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आगे चलिए, आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो सबसे पहले है बजट। बजट तो आपको पता ही है, बजट क्या होता है, प्लानिंग होता है। साल के स्टार्टिंग में ही ये प्लानिंग किया जाता है कि हमारा इनकम कितना होगा और हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। ये एस्टिमेटेड इनकम और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड इनकम एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, ये रहता है इसमें, ठीक है। तो द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर एंड एंटिसिपेटेड रेवेन्यू फॉर द फिजिकल ईयर, इट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। अगर जहां पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो लोग क्या समझेंगे कि इस जगह पे गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है। अगला, टैक्सेशन। टैक्सेशन जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स में हर साल बदलाव होता है, तो इस सब तरीके से फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को जो रिसोर्सेज है, जैसे कि अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन ऑयल है, या भारत पेट्रोलियम है, या फिर विदेश संचार लिमिटेड है, वीएसएनएल, ठीक है। तो ये सारे चीजों में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को यूज करती है, प्लान करती है, जिससे कि लोगों को सर्विस मिल सके और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे तरीके से फुलफिल कर सके। इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है। पब्लिक वर्क जैसे कि रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल्स बनाना, इसके ऊपर भी फिजिकल पॉलिसी काम करता है। अगला, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट कहाँ से कितना लोन उठाएगी, कितना डेट रहेगा। डेट का मतलब क्या, उधार, ठीक है, कितना उधार रहेगा। पब्लिक डेट कैन भी इंटरनल डेट, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अपने कंट्री से अगर पैसे उठाएगी गवर्नमेंट तो उसको इंटरनल डेट बोलते हैं, और फॉरेनर से अगर पैसे उठाएगी तो उसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। अब इंटरनल डेट जैसे कि कॉमर्शियल बैंक से पैसे उठाया, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिया, ठीक है। तो ये सब तरीके से इंटरनली पैसे उठाया जा सकता है। और एक्सटर्नल मतलब क्या, फॉरेन बिजनेसमैन से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से पैसे उठाना इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेट। और ये क्यों, ये क्रूशियल होता है फिजिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। समझ में आया। अगला, पब्लिक एक्सपेंडिचर। कहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देती है। तो सच एज एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी, हेल्थ केयर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, कहाँ पे कितना खर्चा करेगी, ये सारे जो है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो डिसीजन होते हैं वो फिजिकल पॉलिसी से ही लिया जाता है। अब अभी अगले लेक्चर में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक 1986 का और एक 2019 के बीच में फर्क देखने वाले हैं।